प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भादवा चौथ माता की कथा लेकर आई हूँ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक ज़रूर सुने। एक समय एक साहूकार था। वह अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। बेटा और साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। वे दोनों बड़े बूढ़ों का धन था, उससे ही काम चलाते थे। लेकिन साहूकार की बहू समझदार थी। उसे पता था कि यह धन तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज क्या खाना खाकर आई है। तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। और एक दिन यह बात उसके पति ने सुन ली और उसने अपनी माँ को जाके सारी बात बता दी और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसी से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटे, मैं तो चारों थालियाँ बराबर गर्म गर्म खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर वहीं लेट गया और उसने देखा कि बहू ने गर्म खीर खांड के भोजन किए। और जैसे ही बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया और फिर पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उसके सामने आया और उससे कहने लगा कि अभी अभी तू तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई थी और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न तो आपकी कमाई हुई रोटी है और न ही आपके पिताजी की। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा धन भी समाप्त हो जाएगा। और तब उसे अपनी पत्नी की बातें समझ में आ गईं और फिर वह कमाने के लिए विदेश चला गया। और इधर पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी और उसके पति को परदेश गए हुए 12 वर्ष हो गए। फिर एक दिन उसकी भक्ति देख चौथ माता ने सोचा कि अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा करेगा। तब चौथ माता उसके पति के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। तब उसने सोचा कि सांप जल जाएगा, इसीलिए उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह बोला कि हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। तब यह सुन नागराज ने उसे जाने दिया और
जब वह घर आया तो वह बहुत उदास था। तब पत्नी के कारण पूछने पर उसने सब बता दिया। लेकिन उसकी पत्नी चतुर थी और उसकी पत्नी के कहे अनुसार उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया और पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। और जब वो सांप आया तो सबसे पहले उसने दूध पिया और वह बोला कि साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर मैं वचन का बंधा हूँ, इसीलिए तुझे डसूंगा अवश्य। और सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह उसको डसने लगा तो चौथ माता ने सोचा कि यह तो इसको खा जाएगा, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब चौथ माता उसकी ढाल और तलवार बन गई और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए और पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। तब सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। और तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि इसकी पत्नी हमें रोज़ शक्कर और आटा खिलाती है, इसीलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। और जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ खून ही खून देखकर माँ ने सोचा कि मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और तब वह अपनी माँ से पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए क्या तुमने कोई उपाय किया था? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने अपनी पत्नी को पूछा। तब पत्नी बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह तो झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली कि मैं एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेहतरानी को देती और एक बार जमीन में गाड़ देती, और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और उनके मुंह से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने चांदी हो गए थे। और फिर मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। और यह सब देखकर सास बोली, क्या तुम्हारी चौथ माता ऐसी हैं? तब बहू ने कहा कि हाँ, चौथ माता ऐसी ही हैं। वह सबका भला करती हैं और सबके पति को लंबी उम्र प्रदान करती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते की करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय चौथ माता। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।